लड़के उससे बात कर रहे, मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई कमीशन यार इतने पैसे नहीं चलेंगे यार, मतलब कि मुझे सैलरी भी कर दो। पहले इग्नोर कर दिया, बिल्कुल अनसीरियस, जैसे मैं कोई चोर हूँ, जैसे मैं कोई मैम बहुत फेक है, समझ लो। ये अपना अच्छेपन जो इंस्टाग्राम यूट्यूब पर दिखा रहे हैं तो उसी पे चल रहे हैं। ये अगर घर से एक स्टेप उठाएंगे तो ये भी ये सोच के उठाएंगे कि वीडियो क्या बनानी है और लोगों को बेवकूफ कैसे बनाना है। अरमान को थप्पड़ तब पड़ेगा जब विशाल भाई ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका क्या रिलेशन है अरमान के साथ, अरमान मलिक, पायल मलिक के साथ। सबसे पहले अपने बारे में आप कुछ बताएं। मेरा नाम करणवीर है। स्टेज में जिस जिस नाम से मेरे गाने आते हैं, मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर, वजीर एक्स म्यूजिक के नाम से मेरे गाने चलते हैं। और मैं 200 से ज्यादा गाने, 300 से ज्यादा गाने ही कुछ सालों में कर चुका हूँ। और आई एम द यंगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर इन माई स्टेट। और साथ में अरमान के साथ मेरा एज अ म्यूजिक डायरेक्टर और एज अ सिंगर का रिश्ता था। और मैं उनकी टीम की अंडर काम करता था। 11 दिन 12 दिन मैंने वहाँ काम किया, और क्योंकि उनको एक म्यूजिक डायरेक्टर की जरूरत थी। और मेरे जो ब्रदर हैं सहज अरोड़ा, कुल्लड़ पिज्जा वाले, वो मेरे भाई हैं। उन्होंने मुझे वहाँ पे मेरा रिलेट करवाया था, वहाँ पे उन्होंने मेरी बात करवाई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं म्यूजिक करने के लिए मैं उनके स्टूडियो गया था। ओके, सो कहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई? आपने एकदम से इतनी बड़ी चीज सामने रखी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपको अपनी बात सामने रखनी पड़ी? ये बात उनके बिग बॉस आने से पहले 2-3 हफ्ते पहले की है कि मैं वहाँ पे म्यूजिक करने गया था। और जब उन्होंने मेरी प्रोफाइल मांगी थी, तो जब उन्होंने मुझे प्रोफाइल दिखाई थी, तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल मांगी थी, मैंने उनको वीडियो भेजी थी, अपनी 5-6 गाने भेजे थे। उन्होंने मुझे बोला था गाने अच्छे हैं, तुम सैलरी की बात करो, सैलरी कितनी लोगे। हम 6 साल में जम्मू में होकर काम करते हैं, और 6 साल में मैंने 500 में एक प्रोजेक्ट का काम करता था 2018 में। आज 2024 में मैं 20,000 एक प्रोजेक्ट का ले रहा हूँ, तो मुझे 6 साल लग गया यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो मैं सैलरी की, उन्होंने कहा सैलरी कितने लोगे, मैंने बोला कि मैं जम्मू हूँ, मैं चंडीगढ़ आपके आप लोगों से सैलरी की बात करता हूँ। जब मैं गया 2-3 दिन उन्होंने तो मुझे सैलरी की बात कोई की नहीं। तीसरे दिन उन्होंने एक सिंगर को बुलाया, वो भजन करता था, वो धार्मिक गाने करता था। मैंने कभी धार्मिक गाने किए नहीं, क्योंकि मेरा हमेशा वेस्टर्न म्यूजिक, यंगस्टर्स म्यूजिक, रोमांटिक सैड म्यूजिक में रहा है, मतलब कि जो आजकल जो लविंग सॉन्ग्स होते हैं। तो उन्होंने बोला कि तू ये गाना करेगा, तू ये भक्ति गाने करेगा, तो भक्ति जन खोलते हैं, तो 25% कमीशन में डन करते हैं। मैम 25% कमीशन कब शुरू होनी थी? 6 महीने बाद, जब चैनल चलना था, गाना हिट होना था। अभी तक जो बंदा मेरे साथ काम करता था, अभी तक उसका कोई गाना नहीं आया। सोच रहे कब गाना डालना था और कब गाना चलना था। ठीक है, मेरे घर पे डैड नहीं है, और आई एम द ओनली अर्नर इन माई फैमिली। मेरे बहन की और मेरे माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सिर पे है, क्योंकि वो मुझे देखेंगे कि मैंने ही उनको फीड करना, मैंने ही उन्हें खिलाना, मैंने ही उनके लिए सारे खर्चे देखने हैं। तो वहां जाके जब मुझे ये चीज लगी कि ये चीज अच्छी नहीं हो रही है, मैं फाइनेंशियली लॉस कर रहा हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि मैं 10 दिन वहां रहा एक ही कपड़ों में, कि मेरे पास उस टाइम इतना पैसा नहीं था कि मैं अभी कपड़े ले सकता। इन्वेस्ट था मैं, पर घर से नहीं। एक लड़के को सबसे बड़ी शर्म कब आती है? जब वो एक जवान हो जाता है और घर से पैसा मांगता है। ठीक है, मेरे से कुछ शर्म आ रही थी, मैं घर पे क्या बोलता कि मुझे आपको जो पैसे दिए मुझे वापस दो, मुझे कपड़े लेने हैं। दे तो उन्होंने देने थे, बट मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं बाहर काम करने आया था। घर से बाहर निकल के मुझे घर से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, वो भी पहले इतना काम करने के बाद। तो एट द एंड जब मैंने वहाँ पे सैलरी की बात छेड़ी, तो उनका एक मैनेजर कौन, आई डोंट नो वो क्या करता है, उसकी पता नहीं क्या वैल्यू है, कहाँ रहता है वो। उसने मुझे, योगेश ने मुझे, मैंने अरमान भाई से, हम शूट पे गया, अरमान भाई ने मुझे शूट पे जाके, मैंने अरमान भाई से बात की, भाई मुझे आपसे बात करनी है, 25% कमीशन इज नॉट वर्थ फॉर मी। तो कहते हैं कि लड़के उससे बात कर रहे, मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई कमीशन यार इतने पैसे नहीं चलेंगे यार, मतलब कि मुझे सैलरी भी कर दो। पहले इग्नोर कर दिया, बिल्कुल अनसीरियस, जैसे मैं कोई चोर हूँ, जैसे मैं कोई, मैम अगर मैं 100% नहीं हूँ ना, तो मैं 0% भी नहीं हूँ। आम 20% में कहीं ना कहीं लाई करता हूँ। मेरा भी गूगल पे नाम है, मुझे भी लोग इंस्टा पर देख रहे हैं, लोग मेरे गाने भी सुन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट मैम क्या बात होती है, जब वहां पे ये चीजें हुई, तो उसने फिर मैंने उसको बोला, फिर से मैंने उसको बड़ी बोला, मैंने कहा अच्छे से बात कर भाई, सैलरी लेनी है, पता कितनी सैलरी लेके आता। मैंने कहा भाई चल 40 कर दो, घर मुझे मत दो, मेरा घर का अकाउंट लो, सीधा घर भेज दो, मुझे पैसा चाहिए नहीं, मैं यहाँ पे नाम कमाने आया हूँ। कहते 10,000 रुपये सैलरी देंगे तेरे को। तो लास्ट मैंने कहा टाइम भाई पे मैंने वो 6, हाँ उनका जो बंदा है 10,000 रुपये सैलरी देंगे। मैंने कहा भाई मैंने 6 साल दिए हैं, मेरे को थोड़ी दिए हैं 6 साल तूने, हमको थोड़ी 6 साल दिए हैं। मैंने कहा भाई मैंने 6 साल दिए हैं अपने लाइफ की इंडस्ट्री को। मैंने कहा मैंने पढ़ाई छोड़ी, मैंने काम छोड़ा, मैंने सब कुछ छोड़ा। फिर उसके बाद उस बिटवीन एक इंसिडेंट ये हुआ था कि हम सब रूम में बैठे थे, शूट पे थे, तो ये बार बार रूम से बाहर निकाली जा रहे थे। तो हम लाइक फक्ड अप फ्रॉम दिस थिंग कि बार बार बाहर निकाली जा रहे हैं यार। हमें जम्मू में रिस्पेक्ट है, जम्मू में लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हमने नाम कमाया उसका, अगर पूरी दुनिया में उसका बन रहा है, उसकी वाइफ की मैम हमारा खुद बना। तो
मुझे घर से कॉल आया, मैंने कॉल उठाया, पता नहीं आई डोंट नो कैमरा, क्योंकि अब आईफोन में लेफ्ट स्वाइप करो कैमरा खुल जाता है, तो मैंने ऐसे कॉल लगाई तो कैमरा कहीं खुल गया होगा, तो मैंने ऐसे बात करा, अरमान को लगा कि मेरी वीडियो बना रहा है। अरमान कहता तू मेरी वीडियो क्यों बना रहा है? मैंने कहा भाई ये मेरा घर से फोन आया, कैमरा कॉल लिस्ट चेक कर लो, कॉल लिस्ट भी चेक नहीं, इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो यहाँ से। बाहर निकाला तो जब फिर मैं यूएच के पास फिर से गया, मेरे को गुस्सा आ गया, मैं फिर पार्क में बैठ के रोता रहा। योगेश आया मेरे पास से, कहता क्या हुआ, क्या क्या बात होगी भाई? दिमाग देखना, पीछे से रिकॉर्डिंग ऑन करके आया था कि जो बोलेगा मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। इतने शातिर हैं ये, इतने शातिर। रिकॉर्डिंग ऑन कर ली मेरी मैंने, फिर मैं जो मेरे मन में आया मैं बोलता गया। मैंने कहा मैं क्यों डर रहा हूँ, तुम लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। फिर पता नहीं योगेश किया, जो मेरे अरमान भाई आए जब साइड पे, जब शूट फ्री हुए साइड पे आए, पता नहीं क्या बोला, अरमान भाई मेरे साइड है, कहता कितना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है तू। मैंने कहा भाई पैसा कमाने नहीं आया था, नाम कमाने आया था। आपको जिंदगी आज पहली बार सैलरी की बात की, आप मेरे से ऐसे बात कर रहे हो। कहते हैं अपने योगेश को, इसको 15,000 डालो, इसको कैब करो, इसको घर जम्मू भेज दो वापस। मैं 8 दिन वहां रहा हूँ, बीमार था मैं। फिर उसके बाद कहते तू 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 मेरे साथ वहां रूम में था, तू वीडियो कॉल पे था। मैंने कहा मैं वीडियो कॉल पे कहां पे था? कहता तू वीडियो कॉल पे। कहा मैंने आपको उस टाइम फोन चेक करवाया, आपने किया। अब्यूज भी आपको किया गया? अब्यूज हुआ, हाँ अब्यूज हुआ। इसी तभी तो मैं विशाल भाई की स्टेज पे आके बोला मैं, क्योंकि विशाल भाई को बोला कि मेरी गलती है कि तुम लोगों का साथ बिठाया, मुझे बोला कि मेरी गलती है कि मैं तुम लोगों को अपने साथ बिठाता हूँ। मैं 15 किलोमीटर खरड़ से जीरकपुर तक पैदल आया, ठीक है। पता नहीं 15 किलोमीटर मुझे एस्टिमेट है, मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ कितना मैं पैदल चला। एंड आफ्टर डैट क्या सीन हुआ आपको पता, जब वहां से मैं निकला इन्होंने मुझे फोन तक नहीं किया, बस सूरज ने फोन किया कि जो छोड़ देता। मैं कहा भाई जरूरत नहीं है आने की, जरूरत नहीं है आने की भाई, मैं चला जाऊंगा। मैं कहा तुम लोग मत आओ। फिर मुझे स्टूडियो से फोन आया, मेरे को लगा शायद चलो सिंपैथी होगी, अच्छा चलो ठीक है। स्टूडियो बैठ के बाद कहते स्टूडियो आ जा। मैं स्टूडियो चला गया, मेरा बैग वहां पड़ा था, इन्होंने मेरा बैग चेक करवाया पूरा, मेरा बैग वहीं पड़ा था स्टूडियो में, कि कुछ चोरी करके तो नहीं लेके जा रहा है। अकेला बैग चेक रहा है, पूरी रिकॉर्डिंग की उसकी। मैं ऊपर रूम में कपड़े लेने गया, मेरे साथ मेरे रूम में गए, वो भी चेक किया कि कपड़े तो नहीं चोरी करके लेके जा रहे। ये तो चीज आप इनके साथ काफी ज्यादा रहे हैं, पायल, कृतिका और अरमान, इन तीनों की बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी दिखाते हैं, शो में भी दिखी है। क्या जेन्युइनली इनका बॉन्ड ऐसा ही है घर के अंदर? मैम देखो हम वहाँ पे काम करते थे, हमारे सामने तो मैम अच्छे रहते हैं, ठीक है, और हमें स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि हम हमारी फैमिली से इंटरलिंक नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये स्टूडियो आते थे गाना सुनते थे, मैं पूरे, अगर मैं वहाँ पे 12 दिन रहा हूँ तो 12 दिन में मैं अरमान भाई को 12 दिन मिला हूँ, तो सिर्फ 5-10 मिनट के लिए। और ये मुझे रात को बाहर ले जाते थे खिलाने पिलाने के लिए, ठीक है, वो खिलाने पिलाने, मैं मेरे पास कपड़े नहीं थे, मैं वही कपड़े पहन के घूमे जा रहा हूँ। ये मुझे लेके गए मूवी दिखाने के लिए, जहाँ पे खान साहब भी आया था, वो सिंगर जो मेरे, जिनको मैं उस्ताद मानता हूँ, तो उन्होंने मेरी फोटो शूट कराई। मैं नहीं कह रहा कि बुरा, उन्होंने एंड में जाके इतना बुरा किया कि जितना उन्होंने मेरे साथ 11 दिन में अच्छा किया, वो 12वें दिन उन्होंने सबको खाते में डाल दिया। मैं इतना अहंकार, इतने गंदे लोग, इतनी गंदी टीम, पता नहीं लोग क्यों सपोर्ट करें, लोगों को पता नहीं क्या हो गया हुआ है। अरमान पे काफी ज्यादा एलिगेशंस भी हैं, रेप का एलिगेशन है, डोमेस्टिक वायलेंस का एलिगेशन है। क्या आप उनके साथ रहे हैं तो किस तरह के इंसान है? आपने अपनी वीडियो में ये भी कहा है कि आपके साथ अच्छा ट्रीट आपको किया गया था एक टाइम तक, तो क्या कितने फेक हैं, कितने रियल हैं अरमान आपके हिसाब से? मैम बहुत फेक हैं, समझ लो। ये अपना अच्छेपन जो इंस्टाग्राम यूट्यूब पर दिखा रहे हैं तो उसी पे चल रहे हैं। ये अगर घर से एक स्टेप उठाएंगे तो ये भी ये सोच के उठाएंगे कि वीडियो क्या बनानी है और लोगों को बेवकूफ कैसे बनाना है। हम जैसे जो लोग हैं वो इतने हम वो हैं कि हमें पता नहीं लगता है कि क्या हो रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये सारी बातें सोशल मीडिया पर हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ये चीजें। लास्टली आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप बिग बॉस OTT 3 फॉलो कर रहे हो और ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ विशाल का अरमान के साथ, आपको क्या लगता है कि जेन्युइनली जो अरमान ने स्टैंड लिया वो जेन्युइनली कृतिका के लिए लिया या फिर सोच समझ कर सारी चीजें की? मैम वो ऐसा ही है, अगर कृतिका के लिए लिया होता तो मैम वो बहुत गेमर है, उसको हम सबके माइंड से खेलना आ चुका है और वो हम सबके माइंड से खेल रहा है। पायल भाभी वहां पे आगे बिग बॉस में आके ये चीज बोल रही है कि इसने ऐसी बात किया। अरे पायल भाभी तब आप कहाँ था जब आपकी खसम ने मेरे को ये चीज बोली थी कि तब बोलते ना आके कि तू क्यों भाई इसको अब्यूज कर रहा है। स्टैंड लेना तो बड़ा आसान है मैम। उस दिन मैम सबसे अच्छी बात क्या हुई थी, जब मैं वहां से निकला था ना, मैं रोते जा रहा था ना मैम, मुझे वहां पे एक मस्जिद दिखी थी, तो मैंने वहां पे दुआ की थी इस चीज की कि आज मैं रो रहा हूँ ना, कल ये रोएंगे। मैम ये वही दुआ है जिनको इनको लगी है, ये रो रहे हैं जो।
मेरी मम्मा जी। ने भी मैम उस टाइम मुझे फ़ोन करके बोला था कि तू कुछ नहीं बोलेगा, तुझे मेरी कसम है तू कुछ नहीं बोलेगा, तू वापस आ जा। मैम मैं वहाँ से वापस आया, मेरे पास ₹1 भी नहीं था जेब में, मैं जब वहाँ से निकला था। तभी मैम मैंने को और वहाँ पे कैब भी बुक नहीं हो रहे थे। जी हाँ। मैं अ, विशाल भाई के सपोर्ट बाकी में हूँ। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा विशाल भाई को जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। विशाल भाई जीतेगा तो भाई विशाल भाई का भी बदला पूरा होगा, मेरा बदला भी पूरा होगा। अरमान को थप्पड़ तब पड़ेगा जब विशाल भाई ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे। जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड हम यही होप कर सकते हैं कि जो भी आपके साथ हुआ आपको उस चीज़ का इंसाफ मिले। जी हाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मैं वेलकम।